वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th सिविक्स की बुक का चैप्टर 2 रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोग ये देख चुके हैं कि गवर्नमेंट का क्या रोल होता है हमें हेल्थ केयर प्रोवाइड करने में। अब इसमें हम देखते हैं प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। हमारे देश में पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ मतलब सरकारी हॉस्पिटल हैं और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी हैं। तो देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ दैट एग्जिस्ट इन अ कंट्री। हमारे देश में काफ़ी सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, हम सबको पता ही है ना। पूरे शहर में पता नहीं कितने होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, और गवर्नमेंट तो एक आधी होता है। बड़े शहरों में काफ़ी ज़्यादा भी होते हैं वैसे। लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स। काफ़ी सारे डॉक्टर्स अपने प्राइवेट क्लिनिक चला रहे होते हैं। रूरल एरियाज़ में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स मिल जाते हैं। अर्बन एरियाज़ में काफ़ी सारे डॉक्टर्स होते हैं और काफ़ी सारे स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कोई हार्ट का डॉक्टर होगा तो कोई न्यूरोलॉजिस्ट होगा, कोई फिजियोथेरेपिस्ट होगा, है ना। अलग अलग तरीके के क्वालिफिकेशंस के डॉक्टर मिल जाते हैं। देयर आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स दैट आर प्राइवेटली ओन्ड। काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स होते हैं, नर्सिंग होम्स होते हैं जो प्राइवेट लोग मतलब प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं वो अपना चला रहे होते हैं। देयर आर मैनी लेबॉरेटरीज़। काफ़ी सारी लेबॉरेटरीज़ होती हैं जो टेस्ट करती हैं और काफ़ी सारी मतलब एक्सरे करती हैं, अल्ट्रासाउंड करती हैं। और देयर आर ऑल्सो शॉप्स वेयर वी बाय मेडिसिन, मतलब हम लोग दवाइयाँ भी खरीद सकते हैं, है ना। ये सारे के सारे जो मेडिकल शॉप्स होती हैं ज़्यादातर प्राइवेट होती हैं, है ना। तो एज द नेम सजेस्ट, जैसा हमें नेम बता रहा है कि प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज जो है ना वो गवर्नमेंट की नहीं होती हैं पब्लिक हेल्थ सर्विस की तरह, ये तो लोगों की होती हैं। इन प्राइवेट फैसिलिटीज़ पेशेंट हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विस दैट दे यूज़। तो प्राइवेट में ना क्या होता है कि पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। गवर्नमेंट में तो काफ़ी कम पैसे में काम हो जाता है, बट जो प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है। टुडे प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज़ कैन बी सीन ऑल अराउंड। जो प्राइवेट वाली फैसिलिटी है, आप हॉस्पिटल्स देखेंगे शहरों में खूब खुले हुए होते हैं। इन फैक्ट नाउ देयर आर लार्ज कंपनीज दैट रन हॉस्पिटल्स एंड सम आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग मेडिसिन्स। मेडिकल शॉप्स आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। तो अब तो क्या है, कंपनी बन गई, मतलब एक एक हॉस्पिटल की ब्रांच खुल चुकी है पूरे देश में और विदेशों में भी, है ना। और मेडिकल काफ़ी सारे जो हैं वो अपनी दवाइयाँ भी खुद बनाते हैं, और आपको मेडिकल स्टोर्स तो पूरे देश के हर नुक्कड़ कोने पर मिल ही जाएंगे। अब देखिए, हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी, हेल्थ केयर और क्या समानता से हर किसी के पास बराबर हेल्थ केयर की फैसिलिटी क्या अवेलेबल है। इंडिया में हम लोग फेस करते हैं ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जो प्राइवेट सर्विसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं, बट पब्लिक सर्विसेज इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही। वॉट इज़ देन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विस। तो ज़्यादातर जो लोगों के पास अवेलेबल होता है वो प्राइवेट सर्विस अवेलेबल होती है। दीज आर कंसनट्रेटेड इन अर्बन एरियाज़। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं वो शहरों में होते हैं, क्योंकि शहरों में अमीर लोग रहते हैं और वो अमीर लोगों से तो पैसा कमाएंगे प्राइवेट वाले, है ना। तो गाँव में हॉस्पिटल्स काफ़ी कम होते हैं। कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज इज़ रादर हाई। काफ़ी हाई सर्विस होती है, मतलब पैसे काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। मेडिसिन भी काफ़ी महंगी होती हैं और पीपल जो है कैन नॉट अफोर्ड देम। और तो जो उनको मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते, जिनके पास पैसा नहीं होता, वो क्या करते हैं, जब घर में कोई बीमार पड़ता है तो क्या उनको फिर कर्जा लेना पड़ता है। अब ये देखिए, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडियाज़ कोड ऑफ एथिक्स स्टेट। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, हमारे देश में जो आजकल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में बहुत चल रहा है न्यूज़ में। तो ये इसका काम होता है सारे के सारे मेडिकल फैसिलिटीज़ को रेगुलेट करना। ये कहती है कि हर फिजिशियन को प्रिस्क्राइब करने चाहिए जेनरिक नेम्स। देखिए, जेनरिक का क्या मतलब होता है। एक होती है ना ब्रांडेड दवाई होती है, एक होती है ब्रांडेड दवाई, और एक होती है जेनेरिक दवाई। ब्रांडेड दवाई है ना वो जिसने उस दवाई की खोज की होती है जिस कंपनी ने, फिर वो अपनी ब्रांडेड दवाई बना लेती है और उससे बेच रही होती है, ठीक है। और जेनरिक जो होती है ना, इनके पास ना जैसे कि जब ये अपनी दवाई बना लेते हैं तो लगभग इनको 20 साल दिए जाते हैं कि 20 साल तक सिर्फ आप ही ये दवाई बनाएंगे, और उनके पास मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट कि 20 साल तक वही कर सकते हैं। 20 साल पूरा होने के बाद ये बाकी सबको फिर हर किसी के पास आ जाता है कि हर कोई उसको बना सकता है। तो फिर ना ये बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाती है, मगर जो हर कोई उसको बना सकता है वो अपना एक अलग नाम रख देते हैं। मतलब जैसे कि जो उसका सबसे मेन कंपोनेंट होता है ना, जैसे पैरासीटामोल। पैरासीटामोल क्या है, एक पैरासीटामोल एक केमिकल होता है। पैरासीटामोल एक केमिकल है और अलग अलग कंपनियां उसको बना दी होती हैं। तो वो यही होती है जो हम लोग ना उसके ड्रग के नाम से मिलती है, मतलब जो उसमें केमिकल प्रेजेंट है मेन केमिकल के नाम से जब बिकती है ना वो, तो उसको हम लोग जेनरिक नेम से या जेनरिक ड्रग्स बोलते हैं, और ये सस्ती होती है। आप ये समझ लीजिए, जेनरिक ड्रग्स जो है वो कंपेरेटिवली ब्रांडेड ड्रग्स से सस्ती होती हैं। आपके लिए इतना समझना काफ़ी हो जाएगा। सम प्राइवेट सर्विसेज जो है एनकरेज करती हैं काफ़ी
गलत प्रैक्टिसेस पैसा अर्न करने के लिए। कई बार क्या होता है कि इनएक्सपेंसिव सस्ते अल्टरनेटिव प्रेजेंट होते हैं, बट वो क्या करते हैं, वो लोग तो महंगी से महंगी और जितनी महंगी दवाई होती हैं और फालतू के इंजेक्शंस लगा देते हैं। सिंपल सी मेडिसिन दी जा सकती है, एक गोली दी जा सकती है, उसकी बजाय वो 5 गोली ज़बरदस्ती अपना पैसा बनाने के लिए देते हैं। ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। अगर हॉस्पिटल में कोई चले जाए तो उसको तो भाई डिस्चार्ज करना ही नहीं होता है डॉक्टर्स ने, तो डॉक्टर्स ठान के बैठे होते हैं क्योंकि उन्हें तो अपना पैसा कमाने से मतलब है ना। इनफैक्ट बेली 20% ऑफ पॉपुलेशन कैन अफोर्ड ऑल मेडिसिन दैट दे रिक्वायर ड्यूरिंग एन इलनेस। तो मतलब बहुत ही कम लोग अफोर्ड कर पाते हैं वो मेडिसिन जो उनको इलनेस के टाइम पर चाहिए होती है। तो ये देखिए जन औषधि केंद्र, आपने इसकी न्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा देखी होगी, ऐड में भी बहुत ज़्यादा आता है। जन औषधि केंद्र जो है ना, ऐसे सरकारी मेडिकल स्टोर्स हैं कि जिसमें कम दाम में काफ़ी जेनरिक मेडिसिन मिलती हैं और काफ़ी कम दाम में ये दवाइयाँ मिल जाती हैं। ठीक है, जन औषधि केंद्र में लगभग अब हर शहर में खुल ही गया है। तो हेंस इवन फॉर दोज, मतलब जो पुअर नहीं होते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा उनके घर में खर्चा हो जाता है तो वो भी गरीब की कैटेगरी में आ जाते हैं क्योंकि उनको कई बार लोन लेना पड़ता है। इट वॉज रिपोर्टेड इन अ स्टडी दैट 40% ऑफ पीपल हु आर एडमिटेड टू हॉस्पिटल फॉर सम इलनेस और इंजरी हैव टू बोरो मनी और सेल सम ऑफ देयर पोजिशंस टू पे फॉर एक्सपेंसेस। लगभग 40% लोग अगर जो एडमिट हो जाते हैं हॉस्पिटल में, उनको कुछ ना कुछ बेचना पड़ता है और बहुत दिक्कत आती है उन लोगों को अपने मेडिकल के खर्चे, दवाइयों के खर्चे निकालने के लिए। और जो लोग काफ़ी ज़्यादा पुअर हैं, हर इलनेस जो है वो बीमारी, जो हर बीमारी होती है वो परिवार के लिए काफ़ी दुख, एंजाइटी, घबराहट और दुख का कारण बन जाती है। और सिचुएशन तब ख़राब हो जाती है जब ये बार बार बीमार पड़ने लगते हैं। पुअर लोग जो हैं उनके पहली, दोज हु आर पुअर आर इन फर्स्ट प्लेस अंडर नरिश्ड। जो पुअर हैं अंडर नरिश्ड हैं, मतलब उनके वैसे विटामिन, मिनरल्स और इंपॉर्टेंट चीज़ों की उनकी बॉडी में वैसे ही कमी है। फैमिलीज़ जो है ढंग से खा नहीं रही हैं जितनी खाने की ज़रूरत है। दे आर नॉट प्रोवाइडेड बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक ड्रिंकिंग वाटर, उनको साफ़ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता, रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, साफ़ सराउंडिंग नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं और फिर उनके ज़्यादा खर्चे होते हैं और फिर वो ये गरीबी की साइकिल में फंसे रह जाते हैं। और रूरल एरियाज़ में ये जीप कई बार घूमती है जो कि एक घूमता हुआ हॉस्पिटल की तरह काम करती है। कई बार क्या होता है, इट इज़ नॉट ओनली द लैक ऑफ मनी दैट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम गेटिंग प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट। सिर्फ मनी नहीं होती है कि कई बार पैसा ही कारण नहीं होता कि लोगों को ट्रीटमेंट ना मिले। विमेन फॉर एग्जांपल नॉट टेकन टू डॉक्टर इन एन प्रॉम्प्ट मैनर, मतलब विमेन को काफ़ी कम ले जाया जाता है डॉक्टर के पास। विमेन्स हेल्थ कंसर्न्स आर कंसिडर्ड टू बी लेस इंपॉर्टेंट देन द हेल्थ ऑफ मैन इन द फैमिली, मतलब मैन की हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फैमिली में एज़ कम्पेयर टू विमेन। अब ये कंडीशन बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। मैनी ट्राइबल एरियाज़ जो मतलब जंगलों में रहने वाले लोग हैं, हैव फ्यू हेल्थ केयर सेंटर, मतलब वहाँ पे हॉस्पिटल्स बहुत कम होते हैं और दे डू नॉट रन प्रॉपरली, होते भी हैं तो ढंग से चलते नहीं हैं। इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल, प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज भी अवेलेबल नहीं है। अब देखिए ये वाला प्रेग्नेंट लेडी जो है, कई किलोमीटर्स उसको चल के जाना पड़ रहा है एक क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाने के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमारा, देखिए SDG गोल है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। व्हाट कैन बी डन। अब भाई इतनी दिक्कतें हैं तो किया क्या जा सकता है ना। तो देयर इज़ लिटिल डाउट दैट हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन अ कंट्री इज़ नॉट गुड, मतलब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि ज़्यादातर लोगों की जो हेल्थ की कंडीशन है हमारे देश में वो अच्छी नहीं है। तो हम लोगों को क्या ज़रूरत है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज टू ऑल सिटीजन। तो ये तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि हेल्थ सर्विसेज अच्छे से सबको प्रोवाइड करी जाए, स्पेशली जो पुअर हैं और जो खर्चा नहीं कर सकते। हेल्थ इज़ डिपेंडेंट ऑन बेसिक एमिनिटीज़ एंड सोशल कंडीशंस ऑफ पीपल, मतलब हेल्थ केयर सर्विसेज जो है ना वो सबके लिए, हर किसी चीज़ के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हम एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से हमारे देश में अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और कहाँ विदेशों में अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। देखिए केरला, ये है हमारे देश में केरला। तो देखिए केरला में क्या हुआ, 1996 में केरला गवर्नमेंट मेड मेजर चेंजेस इन स्टेट। 1996 में केरला गवर्नमेंट ने काफ़ी बड़े बदलाव लाए। 40% जो था ना स्टेट का पूरा बजट, हर स्टेट का ना बजट बनता है कि कितना पैसा कहाँ खर्च होगा, तो लगभग 40% जो बजट था ना वो पंचायत को दे दिया और वो अपने हिसाब से प्लान कर सकते थे कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। This made it possible for village to make sure that proper planning was done for water, food, women development and education। तो 40% पैसा जो है टोटल का 40% पंचायत को दे दिया, तो खाना, पानी, women development, education, हर चीज़ पर काफ़ी अच्छे से ध्यान दिया गया। This meant that water supply scheme are checked। पैसा था तो वाटर सप्लाई की जो स्कीम थी उनको चेक
किया जाने लगा। स्कूल किस तरीके से काम कर रहे हैं, आंगनवाड़ी कैसे काम कर रही हैं, विलेज में हेल्थ स्पेसिफिक या कोई भी प्रॉब्लम है उन पर काफ़ी ध्यान दिया जाने लगा। हेल्थ केयर सेंटर्स जो थे वो भी इम्प्रूव हुए। ऑल ऑफ दिस हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन। और हर चीज़ पे, जब एजुकेशन पे, हेल्थ पे, साफ़ सफाई पे, वाटर, हर चीज़ पे ध्यान दिया गया तो सिचुएशन भी काफ़ी सही हो गई। और डिस्पाइट दीज एफर्ट हाउएवर सम प्रॉब्लम्स सच एज शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, इन सब के बाद भी मेडिसिन की थोड़ी बहुत कमी और हॉस्पिटल्स के बेड की कमी और डॉक्टर्स की कमी जो है रिमेन्ड एंड दीज नीडेड टू बी एड्रेस्ड। मतलब सब कुछ, काफ़ी सारी चीज़ें ठीक हो गई मगर हॉस्पिटल्स की कमी जो है, डॉक्टर्स की कमी, इनको अभी भी ठीक करना बाकी है। तो केरला में काफ़ी ज़्यादा हेल्थ केयर पे इम्प्रूवमेंट आया था क्योंकि उन्होंने 40% 1996 में 40% अपना जो सारा पैसा था टोटल बजट का वो पंचायत को दे दिया था। पंचायत ने काफ़ी ध्यान दिया चीज़ों पर और काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव कर ली थी। अब है कोस्टा-रिकन। कोस्टा-रिका एक देश है। कोस्टा रिका इज़ कंसिडर टू बी वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्रीज़ इन सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका की सबसे, ऐसे करके ना, इसमें सिर्फ पनामा बीच में पड़ती है कोस्टा रिका। तो मेन रीज़न ये है कि वहाँ के लोग इतने हेल्दी हैं। कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया था, काफ़ी साल पहले कोस्टा रिका ने ये टुक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया कि वो कोई आर्मी नहीं रखेंगे। इससे क्या हुआ कि कोस्टा रिका की गवर्नमेंट को जो वो आर्मी पे स्पेंड करते उनको हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे और लोगों की जो दूसरी ज़रूरत है उन पर उन्होंने खर्च किया, हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे, दूसरी ज़रूरतों पे। ठीक है, कोस्टा रिकन आर्मी गवर्नमेंट जो है वो बिलीव करती थी कि कंट्री को ज़रूरत है कि वो हेल्दी हो, तभी तो वो बाकी सारी जो फॉर इट्स डेवलपमेंट एंड पेज अ लॉट ऑफ अटेंशन टू द हेल्थ ऑफ इट्स पीपल। तो हेल्दी होना ज़रूरी है, अगर देश हेल्दी होगा तो बाकी सारे काम भी अच्छे हो जाएंगे। इसलिए देश की गवर्नमेंट ने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। कोस्टा रिकन गवर्नमेंट प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज एंड एमिनिटीज़ टू ऑल कोस्टन रिकन्स। बेसिक सर्विसेज, एमिनिटीज़ मतलब सारी सर्विसेज प्रोवाइड करी सारे कोस्टा रिका के लोगों को। एग्जाम्पल के लिए इट प्रोवाइडेड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, स्वच्छ पानी दिया, साफ़ सफाई दी, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग। ठीक है, न्यूट्रिशन मतलब खाने पीने का इतना सही प्रोविजन कर दिया कि कोई बीमार की किसी चीज़ की उनके शरीर में कमी ना हो, घर दे दिया रहने के लिए। हेल्थ एजुकेशन इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉलेज अबाउट हेल्थ इज़ एन असेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल्स। और हेल्थ और एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हेल्थ के बारे में नॉलेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और देश के भले के लिए भी बहुत ज़्यादा काम करती है, क्योंकि लोग स्वस्थ होंगे तभी तो देश स्वस्थ होगा। तो ये हम लोगों का पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अब हो गया है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।